Hi everyone. In this session, I am going to teach you how to find magnetic moment, magnetic nature, molecular orbital, configuration, etc. इसमें मैं सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये किसी बुक में नहीं दिया गया है, ये खुद से बनाया गया है। याद रखना है 11, 11, 21, 21 ये अप टू नाइट्रोजन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक ये ट्रिक काम करेगा। उसके बाद O2 यानी डाई ऑक्सीजन के बाद लाइक जैसे O2 के लिए या F2 के लिए या Ne2 के लिए एटसेट्रा। उसके बाद यानी 11, 11, 12, 21 यानी ये फर्स्ट वाला एनर्जी लेवल ये एक्सचेंज हो जाता है, यानी 2 की जगह पे 1 आ जाता है और 1 की जगह पे 2 आ जाता है, यानी ये 12 हो जाता है। मैं क्लियर करता हूँ इसको। 11, 11, 21, 21 का क्या मतलब होता है? ये 1, 1 ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। 1, 1 का मतलब हुआ ये 1 वाले सिग्मा होता है, ये इसके ऊपर वाले सिग्मा स्टार, यानी स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा मींस बॉन्डिंग मोलिकुलर। ये विदाउट स्टार है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। फिर 11 हो गया, यानी 11, 11, 1, 1। सपोज ये सिग्मा 1s के लिए है तो ये सिग्मा स्टार 1s के लिए होगा, ये सिग्मा 2s, तो ये करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद 2, 1, 2, 1 और 2, 1, यानी ये दो पाई बॉन्ड वाले होते हैं और सिंगल वाले सिग्मा बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली ये पाई स्टार हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड है तो इसके ऊपर वाला पाई स्टार होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके ऊपर वाला सिंगल वाला सिग्मा स्टार होगा। अब याद ये रखना है कि चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होता है, यानी 1s इन्वॉल्व है, 2s इन्वॉल्व है और 2p मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पाई 2p x होगा, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। अब यहाँ देखो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसको फुंड्स रूल क्या कहता है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करो और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ गौर करो कि सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल में ये बिना स्टार है, ये Nb कहलाएगा। ये विदाउट विथ स्टार है, एंटी बॉन्डिंग। बिना स्टार है सिग्मा 2s, ये Nb कहलाएगा। और ये भी बिना स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और ये विथ स्टार है तो यानी Na कहलाएगा, और ये विथ स्टार है, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये केयरफुली समझना है, बहुत आसान है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है Nb में। यहाँ सिग्मा 2s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये सिग्मा स्टार 2s होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और Nb में यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ गौर करो कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ देखो विदाउट स्टार वाले 10 होगा, ये 2 ये हो गया Nb, 2 Nb यहाँ हो गया, और 6 Nb यहाँ हो गया, टोटल 10 हो गया। Na को एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ काउंट करो तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये Na का ये 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ तो 0 है, टोटल 4 हो गया। अगर इस फॉर्मूला से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे तो Nb माइनस Na/2 होता है, तो ऑब्वियसली 10 माइनस 4/2 कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। दूसरी बात की ट्रिक ऑब्वियसली O2 में आगे देखूंगा मैं, 11, 11, 20, 12, 21 होता है। बट इसमें याद ये रखना है कि अगर इसका एमओ कन्फिगरेशन लिखोगे तो एमओ कन्फिगरेशन शुरू से लिखा जाता है, यानी सिग्मा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, इसका एनर्जी इक्वल है। उसके बाद सिग्मा
2pz2। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एमओ कन्फिग्रेशन लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो नाइट्रोजन का है इसको खुद प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में नहीं आए तो आई थिंक इसमें काफ़ी आसान है, समझा जा सकता है। दूसरी बात इसमें काफ़ी एक क्रूशियल है कि चूंकि यहाँ देखो N2 माइनस माइनस है, तो हालांकि यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि O2 की तरह एमओ कन्फिग्रेशन होगा। चूंकि N2 माइनस माइनस का इट्स पेरेंट इज N2, यानी इस N2 माइनस माइनस का पेरेंट N2 है, और N2 का 14 इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता है, तो ऑब्वियसली इसका एमओ कन्फिग्रेशन 11 11 11 21 21 पे ही लिखा जाएगा। और अब यहाँ जैसे देखो कि O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस माइनस एटसेट्रा इसका एमओ कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना है। अ, अब यहाँ देखो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 16 का ये 1 सिग्मा है, ये 1 सिग्मा है, ये 1 सिग्मा है, और 1 2, क्योंकि ये 2 वाले पाई बॉन्ड हो गया यानी 12 हो गया, 1 2, और फिर यहाँ देखो 2 1, तो ऑब्वियसली उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है 2, और उसके बाद सिग्मा, यहाँ सिग्मा स्टार 2pz होता है, बट उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और चूंकि 14 यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए हो, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p(x1) और पाई स्टार 2p(y1) में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ भी देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होगा। एक काफी क्रूशियल है, यहाँ मैंने लिख दिया है माइंड इट। देखो यहाँ NO प्लस है, 14 इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब N2 का भी 14 है, तो N2 बेसिस पे होगा एमओ कन्फिग्रेशन। नहीं, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि NO प्लस हैज 14 इलेक्ट्रॉन, बट सिंस इट्स पेरेंट NO, मतलब NO प्लस को अगर हटा दोगे, NO प्लस है, इसमें से प्लस हटा दोगे तो NO का 15 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक एक्सीड कर गया। तो जब भी 14 पेरेंट का अगर 14 से ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली O2 बेसिस पे एमओ कन्फिग्रेशन ड्रॉ किया जाएगा। एमओ कन्फिग्रेशन O2 बेस का मतलब हुआ 11 11 12 21। अब इसमें याद रखना है कि O2 B2 both are paramagnetic in nature because of presence of unpaired electron in molecular orbital। यूजुअली ध्यान रखना ये है कि अगर ओड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और इवन इलेक्ट्रॉन होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन है, O2 B2। दूसरी बात साथ में ये भी याद रखना है, जैसे देखो यहाँ NO है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है या ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐड कर दो 15 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ भी ओड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ S और Cl को अगर ऐड करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ डायमैग्नेटिक होगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। दूसरी बात इसमें मैंने नोट में लिख दिया है कि जितने भी स्पीसीज या मोलिक्यूल या आयन हो जिसका 10 इलेक्ट्रॉन हो इवन वाले में या 16 वाले, ये दोनों एक्सेप्शन है। 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कि O2, तो O2 B2 मैंने पहले ही लिख दिया था, बता दिया था कि एक्सेप्शन है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जैसे C2 प्लस प्लस लिख दिया मैंने, तो ऑब्वियसली C2 का 12 होगा, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। C2 माइनस माइनस C2 का 12 होता है, 12 होता है, और यहाँ 2 माइनस है, इसका मतलब ऐड कर दो तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। सॉरी, ये 14 वाले ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। C2 माइनस माइनस डायामैग्नेटिक हो जाएगा, C2 माइनस माइनस डायामैग्नेटिक होगा। सपोज यहाँ मान लो कि N2 माइनस माइनस लेते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जितने भी होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए। डेट्स ऑल।